Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ठीक है, जैसे कि कल हमने पता है कि इनकम टैक्स में अपने क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। इसके बाद आज हम करेंगे एरिया या किसी का एरिया या क्या कहते हैं धन का क्षेत्रफल बढ़ाने पे क्या चेंजमेंट होता है अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि यदि एक धन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो घन है, ठीक है, तो हमारे पास लेंथ और ब्रीथ होगी घन में, ठीक है। तो लेंथ और ब्रीथ को हम बढ़ा रहे हैं, तो यानी कि 50-50 यानी कि हम 50-50 दो बार बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 50-50 दो बार बढ़ा रहे हैं। तो अपना जो इसका एरिया होगा तो उसमें कितने प्रतिशत का चेंजमेंट या कितना परसेंटेज का चेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो मेरे पास जो घन था उसका एरिया कितना था? 100 था, ठीक है। तो हमने पहले लेंथ में अगर हमने 50% बढ़ाया, ठीक है, तो अपना कितना हो गया? 150 हो गया, ठीक है। फिर हम ब्रीथ में भी बढ़ाएंगे, ठीक है, तो फिर 50% हमने बढ़ा दिया, ओके। तो अपना कितना आया? 75 निकल रहा है और 75 हमने जोड़ा तो कितना हो गया? 225, ठीक है। तो टोटल अगर हम देखें इसका एरिया 100 था, अब कितना आ चुका है? 225 आ चुका है और टोटल चेंजमेंट कितने का चेंजमेंट आ गया? 125 का, ओके। यही आपका आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 20 क्रमशः 20 और 30 यानी 30 और 20% की हम क्या कर रहे हैं? वृद्धि इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बने आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का चेंजमेंट होगा, ठीक है, ओके। तो देखते हैं, तो उसका क्षेत्रफल कितना था? 100 था, ठीक है। मान लो लंबाई में मतलब लेंथ में उसकी 30% का इंक्रीज हो गया, कि मतलब बढ़ गई, ओके। तो कितना हो गया? 130 हो गया, ओके। फिर इसके बाद क्या है? चौड़ाई में बढ़ा रहे हैं, तो चौड़ाई में हमने 20% की वृद्धि कर दी, ठीक है। तो कितना? 30 का 20% कितने हुए? 26, और 26 अगर हम इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 156, यानी कि एरिया 100 था, कितना हो गया? 156। तो कितने का चेंजमेंट आ गया? 56% का, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी 10+2 का है, ठीक है, 2014 में आता है। वो एक क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का चेंजमेंट होगा ये आपको बताना है, ठीक है। जबकि गोले की त्रिज्या तो आपको पता होना चाहिए कि आर क्यू होती है, ठीक है। तो हमें यानी कि जो त्रिज्या में चेंजमेंट हो रहा है यानी कि आर को हमें आर क्यू के हिसाब से हमें इसको 50% को कितने बार बढ़ाना होगा? 3 बार बढ़ाना होगा, ठीक है। तो मान लो इसका वॉल्यूम कितना था? 100, ओके। वॉल्यूम कितना था? 100 और हम इसे 3 बार बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पहली बार हमने कितना बढ़ाया? 50%, यानी कितना हो गया? 150, ठीक है। फिर दूसरी बार 50% बढ़ाया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? मतलब 150 का आधा यानी 75 बढ़ाया, ठीक है। आपको हम कल ही बता गए थे कि 150 का मतलब कितना होता है? 1/2, यानी इसका 1/2 का 75 आएगा, ये बढ़ गया तो कितना आ गया? 225, ठीक है। अब फिर हमें इसका बढ़ाना होगा 50%, ठीक है। तो ये भी कितने? 1/2 और 1/2 ये कितना निकलेगा? अगर 1/2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4.5, ठीक है। ये हम चेंज कर देंगे तो 5 और क्या कहते हैं आपका 7 और 3 3, ठीक है। एटलीस्ट कितने का चेंजमेंट आ गया? हम देख सकते हैं कि 2 3 7.5, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास, यदि घर का प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाती है, मतलब हर भुजा में इसकी 10% की बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो घन पता है तो आपको कि a क्यूब होता है, क्या होता है? a क्यूब, ठीक है। तो यानी a क्यूब में 10% की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो आयतन में भी आप मतलब 3 बार में 3 बेस में निकालोगे 10 × 10 × 10, ठीक है। तो आयतन में भी जो बढ़ोतरी होगी 10 मल्टीपल के हिसाब से ही होगी कि नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि इसका वॉल्यूम जो था वो कितना था? 100 था, ठीक है। फिर हमने 10% बढ़ाया, ओके, तो कितना हो गया? 110 हो गया। फिर हम 10% बढ़ाए तो कितना हो गया? 120,
21 हो गया। ओके 10% पता होना चाहिए आपको। अब तो इतने सवाल हो गए, कुल मिला के आप निकाल सकते हो कि 110 का 10% हो 11 हो 11 इसमें जोड़ा तो कितना हो गया आपका 121। ठीक है, और फिर इसमें हम क्या करेंगे 10% 10% और निकालें तो कितना निकलेगा 12.1 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब ये इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1 2 3 ओके और 1 ठीक है और 100 ठीक है। तो कितने का चेंजमेंट हो गया 33.1 का चेंजमेंट हो गया पूरे इक्वेशन में। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि वॉल्यूम कितना था 100 था, अब कितना हो गया इतना हो गया, तो कितने का चेंजमेंट आया 33.1 का। ठीक है, अभी तक आपने किए थे एरिया वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो एरिया पे आपने देखा कोई फॉर्मूला ही लगाना, वरना आपको फॉर्मूला लगाने लगो, अगर आप फॉर्मूले लगाओगे तो कम से कम 15 मिनट लगा दोगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से जैसे हमने बताया था उसी बेस को पढ़ के चलना, जितना भी बड़ा मतलब चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो। ठीक है, आप जाना 20 से 30 सेकंड में कर लो। ठीक है, अब जो अपना टॉपिक चालू हो रहा है वो कौन सा हो रहा है इनकम वाला। ठीक है, कि जैसे आप देख रहे हो कि अरबाज अपनी आय का ठीक है जो वो रुपए कमा रहा है, मतलब कहने क्या जो वो रुपए कमा रहा है उसका 20% तो वो किराए के रूप में खर्च कर देता है, मतलब मकान का किराया दे देता है। ठीक है, तो जो बचता है उसका 70% वो घरेलू खर्च पे घरेलू चीजों पे खर्च कर देता है, मतलब कि दाल चावल रोटी वगैरह। ठीक है, और फिर भी उसके पास जो सेविंग रहती है वो कितने की रहती है 1800 रुपए की रहती है सेविंग, कितने 1800 रुपए की। तो आपको ये बताना है कि मतलब कि वो कितना रुपए कमाता होगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि वो कितना रुपए कमाता है 100 रुपए कमाता है। ठीक है, 20% तो उसने किस पे खर्च कर दिया किराए पे, तो अगर 20% खर्च हो गया तो हम पता है कि 20 रुपए कम हो गए, कितना बचा है 80 बचा है। ठीक है, कितना बचा है 80 बचा है। ठीक है, अब 70% वो कहाँ खर्च कर रहा है वो अपने क्या बोलते हैं घरेलू खर्चों पे। ठीक है, तो 70% कितना निकलेगा 80 का 56 निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा 56 और 56 अगर हम कम करते हैं तो 4 और यहाँ कितना बचेगा 6 24। ठीक है, कितना आ गया 24 और 24 क्या हो रही है अपनी बचत, यानी अब ये 24 पे वो कहीं खर्च नहीं कर रहा है। ठीक है, और 24 पे ही हमें बता रहा है कितना रुपए बचा रहा है वो 1800 रुपए। ओके, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 1 की वैल्यू निकालेंगे। एक प्रोसेस हमें पहले से एकेडमिक क्लास में पता है कि ये 24 यूनिट है, क्या है यूनिट। तो जब यूनिट हो तो हम यहाँ 1 की जब हमें ज्यादा यूनिट पता हो 1 की तरफ भागना हो तो क्या करते हैं हमेशा डिवाइड करते हैं, और 1 का पता हो ज्यादा की तरफ भागना हो तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है 6 से अभी हो रहा है ये सॉल्व। ठीक है, 6 1 6 6 2 12 6 3 80 6 4 24। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 यानी 300 4 से काट देंगे हम तो 1 क्या बोलते 7 और 5। ठीक है, कितना हो गया 75। ये 1 यूनिट की वैल्यू निकली है। ठीक है, जबकि आपको क्या बतानी थी उसकी इनकम, और इनकम हमने कितनी मान के चले थे 100, तो हम क्या करेंगे 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया वो 7500 रुपीज कमा रहा है। ठीक है, अगला अपना सवाल है ठीक है कि राम है। ठीक है, राम का व्यय मतलब खर्च। ठीक है, एक्सपेक्टेशन। ठीक है, और बचत ओके स्पेंड। ठीक है, स्पेंड इज खर्च। ठीक है, और सेविंग ओके मतलब स्पेंड और सेविंग के बीच अनुपात बताया गया है। ठीक है, और उसकी जो आय है उसके आय में 10% का मतलब बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब कि उसके पहले वो इतना इस हिसाब से अपना क्या कहते हैं खर्च करता था घर का, अब क्या हो गया उसकी 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, और उसके व्यय में मतलब उसके खर्च में अब उसने 12% की वृद्धि कर दी है। ठीक है, तो आपको बताना है उसकी बचत कितनी हुई है। ठीक ओके, चलिए एक चीज और गौर कर सकते हैं कि हाँ राम की सैलरी नहीं बताई गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं राम की सैलरी कैसे निकलती है। ठीक है, यानी कि उनके आय सेविंग ठीक है एस बना देते हैं। ठीक है, और एक्सपेंटेशन मतलब बचत और खर्च के बीच अनुपात कितना है एक्सपेंटेशन और सेविंग। ठीक है, यानी कि 3:2। ठीक है, तो हम 3:2 को ऐसे भी ले सकते 300 और 200। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी क्या आ गई ये इनकम आ गई, आगे की नहीं आ गई। ठीक, मतलब 300 और 200 को अगर हमने जोड़ा 300 और 200 को जोड़ा यानी
300 रुपए वो खर्च कर रहा, 200 रुपए बचा रहा है, तो अपनी सैलरी में से कर रहा, तो सैलरी कितनी आ गई उसकी 500 रुपीज आ गई, ठीक है 500 रुपीज आ गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, उसकी आय में 10% की वृद्धि हो रही है, मतलब कि आय मतलब इसमें, ठीक है, इनकम में, किसमें, इनकम में 10% की वृद्धि हुई, तो कितनी हुई 550 रुपए हो गई, मतलब 50 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, 500 10% कितना हो 50 हो, 50 में 550 हो गई। अब उसके व्यय मतलब कि खर्च में एक्सपेंडिचर में कितने की 12% की वृद्धि होगी, कितने की 12% की, तो हमें पता है भारतीय 36, यानी कि 36 रुपए और बढ़ गए, तो कितना हो गया 336 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब यहां से हम देखें तो उसकी सेविंग कितनी होगी, सेविंग कितनी होगी उसकी 550 में से 366 माइनस किया तो 6, ओके, और यहाँ कितना बचा आपका 1, ठीक है, और 216 रुपए, कितनी हो गई 216 रुपए, ठीक है। इसके बाद यानी ये इसकी क्या आ गई सेविंग। अब आगे उसने क्या पूछा था कि तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का चेंजमेंट हुआ, ठीक है, यानी कि कितने का चेंजमेंट हुआ 16 रुपए का चेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, 16 रुपए बढ़े कि नहीं बढ़े, ठीक है, किसमें से बढ़े 16 रुपए 200 में से बढ़े कि नहीं बढ़े, ठीक है, और इसी का हमने परसेंट 20 से 20 खत्म, यानी कि 8, यानी कितने प्रतिशत का चेंजमेंट हुआ 8% का, ठीक है, ओके ओके। तो 216 नहीं हो रही है 214 होगा, थोड़ा गलती हो गई थी, हाँ सॉरी, ठीक, कितना होगा माइनस करने पे ध्यान नहीं दे पाए, कितना होगा 214 होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ 4 आया 6, ठीक है। तो कितने रुपए बढ़ गए 40 रुपए, यानी 14 रुपए बढ़ गए, ठीक है, और किस में से बढ़ गए 200 में से, ओके, इसी का परसेंटेज बनाया 100 का मल्टीप्लाई, ये काट दिया हमने, तो कितने का चेंजमेंट आ गया अपने पास 7% का, कितने का 7% का, ओके ओके, ठीक है। अपना क्वेश्चन है कि ए है, एक पर्सन का नाम है ए, ठीक है, तो वो अपनी जो इनकम है उसमें से 20% बचा लेता है, ठीक है, फिर भी उसकी 6000 रुपए क्या होते हैं खर्च हो जाते हैं, ठीक है, तो आपसे बचत पूछी गई है, ठीक, ओके। तो मान लो ए की जो इनकम है वो कितनी है 100 यूनिट है, ठीक है, इसमें से वो 20% बचा रहा है, तो यानी कि खर्च कितना कर रहा है 80% कर रहा है, यानी 80 यूनिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, तो 80 यूनिट पे ही इनकम कितना बता रहा है, उसके मासिक व्यय यानी कि खर्च कितना है 6000, ठीक है। जबकि हमसे पूछी क्या गई है बचत, यानी कि ये वाली यूनिट, अगर इनकम पूछी जाती तो हम ये करते, ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम क्या निकालेंगे 600/80 मल्टीप्लाई बाय 20, यानी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगी, तो इसको काटा हमने 4 और 4 से इसको काटा तो 15, यानी वो कितना रुपए बचा रहा है 1500 रुपए बचा रहा, हाँ 1500 रुपए बचा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना कि मतलब अभी तक इनकम से करवा रहे थे, अपना कौन सा टॉपिक चालू हो रहा है इलेक्शन, ठीक है, ओके। तो अपना अगला सवाल है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, पहले उम्मीदवार को 60% मत मिले, दूसरे को पता नहीं कितने मिले, ठीक है, लेकिन वो जो पहला वो 1600 मतों से जीत गया, ठीक है। तो मान लो टोटल जो इलेक्शन वोटिंग हुई है वो कितनी की 100 हुई, अगर 1% पहले फर्स्ट को कितना मिला 60%, ठीक है, तो हारने वाले को कितना मिला है 40%, ओके, ठीक है, यानी 60 का 100 का 60, ओके 40 तो 40, ठीक है, ओके, इसे 60 में 40 मिला, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि ये इससे 1600 मतों से जीत गया, कितने, यानी कि जो 60% वाले हैं इससे कितने ज्यादा मिले 1600 मत ज्यादा मिले कि नहीं मिले, ठीक है। तो इनके बीच के यूनिट कितना 20 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, कि मतलब ऐसे 60 में 40, तो इसके बीच की यूनिट का डिफरेंस कितना आ रहा है 20, और 20 यूनिट की डिफरेंस किसको दिखा रहा है हमें 1600 को, तो यहाँ से 1% कितनी आई 80, ठीक है, और हमें किसकी 100 की वैल्यू निकालती है तो कितनी आ गई 5000। तो अपना सवाल है कि उम्मीदवार को मतलब 55% वोट मिले हैं, ठीक है, जिसमें अपने 20% तो जो वोट डाले गए थे उनमें से 20% तो अपने क्या हो गए थे मतलब खराब हो गए थे,
यदि अवैध मतलब अवैध हो गए थे, ठीक है। यदि वोटों की संख्या, ठीक है, मतलब कि जो वोट डले हैं उनकी संख्या कितनी थी, 7500 थी, ठीक है। तो 7500 थी, ठीक है। तो इसमें टोटल वोट थे, ठीक है, जिसका 20% तो अपना क्या हो गया, मतलब खराब हो गया, ठीक है। तो अगर 7500 का 20% निकालेंगे, ठीक है, 5 दूनी 10 और 15 यानी कि कितने, 1500 अपने वोट खराब हो चुके हैं, ठीक है। कितने, 1500। ओके, तो अपने पास कितने बचे, जब 1500 खत्म हो गए तो अपने पास वैध वोट कितने बचे, 6000, ठीक है। जिसमें कि 55% मतलब जो जीता है उसे मिले हैं कितने, वैध वोट होगी। तो वैध वोट अपने कितने, क्या कहते, 6000, ठीक है। तो इसे कितने मिले होंगे, इसे मिले होंगे आपके, क्या कहते हैं, जब 55 यहाँ चले गए तो इसके पास कितना बचा, 55, लेकिन चलो यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। अगर हम 6000 का 55 निकालेंगे, वैसे तो अगर 50 होता तो 3000 हम सीधे सीधा कर देते, ठीक है। ओके, आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 3300, ठीक है। तो 3300 इसे मिल गए, ठीक है। तो इसे कितने मिले आपके, 20 से 20 7 और कितना बचा आपका 2700। इसे कितने मिल गए, 2700 वोट मिले, ठीक है। अभी तक आपने 3 टॉपिक पे बात की थी, ठीक है। मतलब कि आपका इनकम हो गया, ठीक, और क्या कहते हैं एरिया वाला हो गया था, और ये हो गए थे 3 टॉपिक आपके हो गए थे, ठीक है। कल भी आगे भी आपको क्लास अच्छे रेगुलर मिलती रहेगी, ठीक है। तो मेरी क्लास रेगुलर देखने के लिए अपने चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.